चाहे कृष्ण हो या राम हो, या शिव हो, ये देव ऐसे हैं बड़े दयालु, भक्तों पर करुणा बरसाने वाले ये देव अपनी आदि शक्ति के साथ में जब उनकी इच्छा होती है तो इस धराधाम पर आते हैं। आपने रामचरितमानस में भगवान राम जी का चरित्र तो श्रवण किया ही होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं नारायण ने जब राम रूप में जन्म लिया तो यहां पर इनके अंश भी प्रकट होकर के आए। इनके 3 भाई और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। अच्छा, रामचरित की बात मैंने क्यों यहां पर शुरू की? क्योंकि रामचरित से हमें बहुत शिक्षा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, और राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। तो कहते हैं राम की मर्यादा का जीवन में उदय होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक श्री राम की मर्यादा जीवन में नहीं आएगी तब तक कृष्ण की लीला समझ में नहीं आती है ना। अगर हमें त्याग को देखना है तो रामचरित में प्रवेश करिए। कैसा सबका त्याग है। हमें अगर कोई धर्म का निर्वाह करना है तो रामचरित में प्रवेश करिए। क्या धर्म है, वाह। भाई के प्रति भाई का प्रेम, ये हमें रामायण सिखाती है। सासू के प्रति बहू का भाव, ये हमें रामायण सिखाती है। और सासू का बहू के प्रति भाव। अब देखिए, रामायण में सबकी अपनी अपनी विशेषता है। गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले जब वंदन करते हैं, वंदना क्रम शुरू करते हैं, सभी की वंदना करते हैं, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। यहां तक भूत प्रेत पिशाच जो भी होते हैं सबकी वंदना कर डाली तुलसीदास जी महाराज ने। फिर वंदना की है गुरुदेव के चरणों की महिमा। गुरुदेव के चरणों की वंदना की। कैसे वंदना की? वंदहु गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। अमीय मूरमय चूरन चारु, समन सकल भव रुजि परिवार। सबसे पहले गुरुदेव के चरणों की वंदना की। गुरुदेव के जो चरण हैं, क्या कहना, वंदहु गुरु पद पदम परागा, यानी गुरु के जो चरण हैं वो कमल के समान हैं। परागा उसके पराग के समान है। और इतना ही नहीं, अमीय मूर में चूरन चारू, समन सकल भव रुचि परिवार। गुरु के चरणों की जो धूली है वो अमृत के समान है। अमृत के समान। अच्छा, किसी वैद्य से आप जो है दवा लेने जाएंगे तो वैद्य जी जो है आपको पुड़िया बना के देंगे, कहेंगे कि शहद के साथ चाट लेना और जो भी रोग है ठीक हो जाएगा।
वैद की पुड़िया से तो शारीरिक रोग शांत होते हैं, लेकिन गुरु के जो चरण कमल रूपी रज है, वो अमीय मूर में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। गुरु के जो चरण रज हैं, वो जो है भव रोग को नष्ट करने वाली गुरु की चरण रज, ये एक औषधि के समान है। तो सबसे पहले ठाकुर जी के प्रति जो आकर्षित हो गए हैं, ठाकुर जी की शरण जिनको प्राप्त हो चुकी है, तो उनको चाहिए गुरु के लिए भी समर्पण बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर गुरु रुष्ट हो गया तो आपका इष्ट भी रुष्ट हो जाएगा। इसलिए गुरु हमेशा प्रसन्न रहे, है ना। अब कहा है जनक सुता जग की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सीता जी के चरणों की महिमा को गाया। सीता जी के चरणों की महिमा क्यों गाई? क्योंकि अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री राम की बहुत ही प्रिय हैं सीता जी, इसलिए उनके चरण वंदन करने योग्य हैं। और कहा है बंदहु प्रथम भरत के चरणा, जा सुने व्रत जाई न बरना। हम वंदन करते हैं भरत जी महाराज के चरणों का। उनके चरण बड़े ही पूजनीय हैं। क्यों हैं उनके चरण पूज्य? जा सुनेम व्रत जाए न बरना। जिन भरत जी का व्रत और नेम इतना पक्का था, आजकल का मनुष्य तो इतना नेम और व्रत कर ही नहीं सकता। ध्यान दीजिए प्यारे भक्तों, राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। राम जी वृक्षों के नीचे जमीन पर लेटे हैं, वहीं विश्राम करते हैं। लेकिन भरत जी ने सोचा मेरे भैया राम इस पृथ्वी पर सोते हैं, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता हूं। तो भरत जी महाराज ने क्या किया? जमीन में गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद करके उसमें चटाई बिछा करके तब भरत जी विश्राम करते हैं। मुझे राम जी की बराबरी पर नहीं रहना, है ना। और उनका नेम व्रत देखिए, श्री राम जी वनों में कंदमूल फल खाते हैं, है ना, और तो वहां कुछ है ना। तो भरत जी महाराज ने सोचा श्री राम कंदमूल फल खाते हैं, अगर मैंने भी उनको खाया तो मेरी भक्ति क्या रही। तो भरत जी महाराज क्या करते हैं? साबुत अनाज या दलिया कह सकते हैं, वो गाय को खिलाते हैं, है ना। और गाय जब गोबर के द्वारा उस अन्न को बाहर निकाल देती है, तब श्री भरत जी महाराज उस अन्न को जल से स्वच्छ करके उसको साफ करके और उसे पका करके तब उसे ग्रहण करते हैं, उसे खाते हैं। ये भरत जी का नेम व्रत। और क्या बताया है? बैदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। लक्ष्मण जी के चरण बड़े शीतल हैं। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। उनके चरण सुंदर क्यों हैं? उनके चरण पूजने योग्य क्यों हैं? क्योंकि वो
हर समय राम जी के पीछे ही लगे रहते हैं, बिना राम के उनको चैन नहीं पड़ता। रघुपति कीरत बिमल पताका, दंड समान भयउ जस ताका। लक्ष्मण जी कौन है? देखो, राम जी ने लीलाएं की, भक्तों को सुख दिया। राम कौन है? ध्वजा यानी झंडा, और राम जी की कीर्ति रूपी झंडा को लहराने वाला कौन है? लक्ष्मण। तो तुलसीदास जी कहते हैं दंड समान भयउ जस जाता। जब तक डंडा नहीं होगा तो झंडा लगेगा किस पर है? झंडा लगेगा किस पर? डंडा बहुत जरूरी है, बिना डंडा के झंडा टिक नहीं सकता। कोई लगा के दिखा सकता है? तो लक्ष्मण जी आधार, क्योंकि लक्ष्मण जी ने श्री राम जी की कीर्ति को प्रकाशित किया है, भक्तों को बताया है, इसलिए लक्ष्मण जी पूजने योग्य हैं। और महावीर बिन बऊ हनुमाना, राम जासो जस आप बखाना। महावीर बिन बऊ हनुमाना, राम जासो जस आप बखाना। हनुमान जी महाराज को भी बार बार नमन करते हैं गोस्वामी। अब देखो, बिनवों लिखा है तुलसीदास जी ने, क्योंकि चरणों को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा अपरस में रहते हैं राम जी की सेवा में, है ना। तो तुलसीदास जी को डर लगा होगा कि इनको छूऊंगा तो शायद नाराज ना हो जाएं, तो हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी ने लिख दिया महावीर बिनवों हनुमान, आपको दूर से ही प्रणाम करता हूं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज मंगलवार है ना, तो हनुमान जी की जय जरा जोर से बोल दो। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। रामचरितमानस पर थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ भक्तों का निवेदन था कि थोड़ा सा रामचरित जरूर सुनाइएगा, तो इसलिए राम जी की उदारता, उनकी भक्तवत्सलता का गुणगान कहां तक करें। जिस समय राम जी का वनवास हुआ, वनवास के लिए श्री राम जी जब बढ़े हैं, श्रृंगवेरपुर में पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज से उनका मिलन हुआ, उनकी मुलाकात हुई। अब जाना चाहते हैं गंगा के उस पार, किंतु उस पार जाने के लिए चाहिए नाव। गंगा जी बड़ी गहरी है, तो केवट को बुलाया। एक वहां पर केवट रहता था। अरे ओ केवटवा, इधर आबा, जरा इधर आओ। केवट को बुलाया और केवट से निषाद राज ने कहा देखो हमारे राम जी सरकार आए हैं, उनको गंगा पार पहुंचा दो। राम जी ने कहा भैया सत्य बात है, नाव को ले आओ ताकि हम उस पार जाएं। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। केवट ने कहा ना सरकार, मैं नाव लेके नहीं आऊंगा। क्यों भाई, क्यों नहीं लेके आओगे?
इसलिए लेके नहीं आऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा रहस्य, तुम्हारा मर्म जानता हूं। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा, लो भगवान को मर्म अच्छे अच्छे ज्ञानी नहीं जान पाए और ये पागल केवट कह रहा है मैं मर्म जानता हूं। क्या मर्म जानते हो भाई केवट? तो केवट ने कहा मैं बहुत बड़ा मर्म जानता हूं। क्या? वो ये, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पायन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। हमने सुना है जब आप विश्वामित्र जी के साथ में जा रहे थे ना जनकपुर, तो हे राम जी मार्ग में एक शिला पड़ी, शिला, और उस शिला का स्पर्श उसके ऊपर आपकी चरण रज जैसे ही लगी तो छुअत शिला भई नार सुहाई, उस शिला में से सुंदर स्त्री का जन्म हो गया। तो राम जी ने कहा भैया केवट, स्त्री का जन्म हो गया तो इसमें मैं क्या करूं भाई? तो प्रभु अगर पार जाना चाहते हो तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है, मोए पद पदम पखारन कहेऊ। यदि आप पार जाना चाहते हैं तो अपने चरणों को मेरे से धुलवाओ, क्योंकि जितनी भी रज लगी होगी ना आपके चरणों में, सारी रज को मैं छुड़ा लूंगा जल के द्वारा। अच्छा, चरण धोना चाहते हो? हाँ। लक्ष्मण जी को थोड़ा सा क्रोध आया, देखो कैसे मनमानी कर रहा है। पर ठीक है भैया धो लो, राम जी ने आज्ञा दे दी। तो केवट ने कहा महाराज चरण में इसलिए धो रहा हूं, मुझे केवल डर ये है जैसे पत्थर में से स्त्री बन गई ना, तो मेरी तो काठ की नौका है, कहीं धोखे से बन गई स्त्री आपके स्पर्श से, तो एक को तो पालन जैसे तैसे कर रहा हूं। कभी कहती है फेयर एंड लवली लाओ, कभी कहती है कि पाउडर लाओ, कभी कहती है लिपस्टिक लाओ, कभी कहती है जयपुरिया लहंगा लाओ। तो मैं एक की फरमाइश पूरी नहीं कर पाता हूं, कहीं इस नाव की स्त्री बन गई सरकार तो दो दो है जाएंगे, और हमने सुनी है कि दो दो जब है जाए गाएं तो बड़ी धक्का मुक्की पैदा है जाए जीवन में। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपने सुना होगा शायद, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, है ना? सुना तो होगा। एक चोर चोरी करवे गयो, तो एक सेठ जी की दो पत्नी, एक नीचे के फ्लोर में रहती थी, एक ऊपर के फ्लोर में। अब ऊपर वाली चाहती थी कि मेरे पास रहें और नीचे वाली चाहती थी कि मेरे पास रहें। तो एक दिन आए जब सेठ जी दुकान से, अब जैसे ही जीना चढ़वे लगे तो नीचे वाली ने पकड़ लिया, ना आज यहाँ रुको। अब जैसे ही आवाज आई कछू तो ऊपर वाली उतर के आई, ना ना ऊपर आओ। तो अब तो खींचातानी शुरू, तो ऊपर वाली ने पकड़ लिए सेठ जी के हाथ और नीचे वाली ने पकड़ ली टांग। ऊपर वाली ऊपर खींचे और नीचे वाली नीचे खींचे। सेठ जी को वैसे ही महाराज गोविंदाय नमो नमः भयो जा रो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो दो में ये कलेश है महाराज, तो इसलिए चरण धोना आवश्यक है। तो ठीक है भैया धो लो। सुन के बटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। सुन के बटके, आहा
केवट का प्रेम, इसको देख करके मेरे करुणा निधान श्री राम अति प्रसन्न हुए, आज्ञा दे दी, कठौता ले आया और चरण पखारने लगा। आज इस केवट ने भगवान श्री राम के चरणों को धो करके उसका चरणोदक पान किया और अपने पूरे परिवार के ऊपर उसको छींटा मारा, सबको ग्रहण कराया, सबने श्री राम का चरणोदक पान किया। आज अपने आप को धन्य समझ रहा है केवट और श्री राम को नाव में चढ़ा करके पल्ली पार ले गया। और जब उतरने लगे तो राम जी को बड़ा संकोच था, वनवासी देश में है, कुछ है नहीं पास में। राम जी चाहते हैं कि केवट को उतराई दें, लेकिन कुछ है नहीं। तो सीता जी अंतर्यामी है, शक्ति स्वरूपा है, वो समझ गई, तो अपनी मुद्री उतार करके राम जी को दे दी सीता जी ने, इसे आप उतराई में दे दो। श्री राम केवट को मुद्री देने लगे। आहा, जैसे ही मुद्री देने के लिए राम जी ने हाथ बढ़ाया, केवट के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, आंसू झड़ने लगे। प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? अब प्रभुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ, आप मुझे मुद्री उतराई में देना चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज नाथ में काह न पावा, आज मुझे क्या नहीं मिला, सबसे बड़ा धन तो आज मुझे मिल गया। मेरी नाव में साक्षात जगत नियंता जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर के स्वामी श्री राम विराजमान हो गए। मेरे हाथों से उन्होंने चरण धुलवाए। हे प्रभु, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। प्रार्थना यही है, अभी आप वन यात्रा पर निकले हैं, आप लौटते समय जब आएंगे तो जो आप देना चाहेंगे मैं अवश्य ही ग्रहण करूंगा। अभी आप पधारें। श्री राम आगे बढ़े तो आगे अनेक ऋषियों को कृतार्थ करते हुए श्री राम पंचवटी पर विश्राम करते हैं। कहते हैं पंचवटी पर सीता जी का हरण हो गया, रावण हरण करके ले जाता है। जब राम को ये समाचार मिलता है, सारी जानकारी मिलती है, तो साधारण मनुष्य की भांति श्री राम वन वन में अपनी प्रिया को ढूंढ रहे हैं। हे सीते, हे सीते। यद्यपि जो जगत के कर्णधार हैं, जो अंतर्यामी हैं, सब जानते हुए भी मनुष्यों जैसी लीला कर रहे हैं। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। लताओं से, वृक्षों से, पशुओं से, सभी से श्री राम पूछ रहे हैं, मेरी जानकी कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। जब हरण करके रावण ले जा रहा था जानकी जी को, तो जटायु ने उनको बचाना चाहा, लेकिन जटायु के पंखों को रावण ने काट दिया। आखिरी श्वास गिन रहे हैं जटायु जी महाराज। राम के दर्शनों के लिए प्राणों को टिका रखा है। श्री राम पहुंचे हैं जटायु के पास। जटायु से कहा, तुमने राम कार्य में अपने प्राणों की चिंता नहीं की,
आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप कहें तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूं। तो जटायु जी महाराज कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही। हे श्री राम, अब तो आप आज्ञा दें, मैं सब कुछ छोड़ करके आपका नाम जपते हुए, आपका दर्शन करते हुए प्रस्थान करना चाहता हूं। सदगति प्राप्त हुई जटायु जी महाराज को। आगे श्री राम पढ़े, एक इनकी दिव्य भक्त है जिसका नाम है सबरी। आहा, बेचारी सबरी जो कि श्री राम की अनन्य भक्त है। जीवन बीता जा रहा है, सारी उम्र यूं ही निकली जा रही है, लेकिन अभी तक राम आए नहीं। रोज ताजे ताजे बेर तोड़ करके लाती है। एक दिन इतनी वृद्धा हो गई सबरी, अब चलने की सामर्थ्य है नहीं, तो बेर सूख चुके हैं बिल्कुल। रोज उनको साफ करके धरती है ये सबरी के, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे, लेकिन अभी तक तो राम आए नहीं। सबरी ने सोचा, गुरु का जो दिया हुआ वरदान है ये असत्य तो हो नहीं सकता है, राम जरूर आएंगे, क्योंकि दृढ़ विश्वास था सबरी को। तो कहते हैं ना, जहां पर विश्वास होता है वहीं पर भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जहां पर विश्वास नहीं वहां पर राम नहीं, वहां पर कृष्ण नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर रचना की है, एक श्लोक का निर्माण किया। उसमें लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे, श्री माता पार्वती एवं शंकर जी ये श्रद्धा विश्वास के प्रतीक हैं। तो जीवन में इनको भी धारण करना अनिवार्य है। श्रद्धा स्वरूपा श्री पार्वती और विश्वास रूप श्री शिव जी। तो चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। तो आइए, बड़ा सुंदर भजन है। तो आइए बड़े भक्ति भाव से सबरी के साथ गाते हैं। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। हाँ, चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। ओ राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। हाँ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट
राम को कहाँ में बिठाऊं, अपने राम को कहाँ में बिठाऊं, अपने राम को कहाँ में बिठाऊं, अपने राम को कहाँ में बिठाऊं। बेचारी सोच रही है कदाचित श्री राम आ गए तो मैं कहाँ बैठाऊंगी, आने ही वाले ही, मुझे तो ऐसा विश्वास है, परंतु देखा जाएगा, मेरे पास व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? टूटा फूटा खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। टूटा फूटा घाट घाट पर बिछा पुराना ठाट, रात मेरे आ जाओ। टूटा फूटा खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। टूटा फूटा घाट घाट पर बिछा पुराना ठाट, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। हे चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बात, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बात, राम मेरे आ जाओ। बड़ी मस्ती से गाएं। और अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, राम को क्या मैं खिलाऊं, ओ अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं। पर समझ में आया क्या? एक चीज खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे सुनहरे बेल, राम मेरे आ जाओ। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे बेल, राम मेरे आ जाओ। ओ राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बात, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बात, राम मेरे आ जाओ। जय हो जय जय सिया राम। अपने राम को कैसे रिझाऊं, अपने राम को कैसे रिझाऊं, अपने राम को कैसे रिझाऊं, अपने राम को कैसे रिझाऊं। दीनहीन मोय जान नहीं कोई भक्ति ना कोई ज्ञान, राम मेरे आ जाओ। होती नहीं दीन मोय जान नहीं कोई
चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। और राम जी को देख करके सबरी राम जी के चरणों से लिपट गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब सबरी क्या करती है? अपने राम के चरण पखारूं, अपने राम के चरण पखारूं, अपने राम के मैं चरण पखारूं, अपने राम के चरण पखारूं। ऐसे चरण पखारने हैं, नैन से बहे जो नीर नीर है सुरसरी जैसे तीर राम मेरे आ जाओ। नैन से बहे जो नीर नीर है सुरसरी जैसे तीर राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। ओ राम मेरे आ जाओ, ओ राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, ओ राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, ओ राम मेरे आ जाओ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सबरी जी ने जब राम जी का दर्शन किया गदगद हो गई, श्री राम जी के चरणों से लिपट गई। और तो कुछ था नहीं। हमारे संत जन बड़ा सुंदर भाव बताते हैं, जो बेर सुखा करके रखे थे सबरी ने, आज उन्हीं बेरों को लेकर के राम जी के सामने आ गई। अब जैसे ही बेर टोकरी में से सबरी ने उठाया तो देखा बहुत कठोर है, सूखा हुआ। राम जी अति कोमल हैं, बेर खाने में कहीं राम को कष्ट न हो जाए, तो सबरी क्या करती है? उन बेरों को पहले अपने मुंह में डालती है, अपने मुख में डालती है, और मुख की लार से उन बेरों को मुलायम करके और बाहर निकाल करके श्री राम को खिलाती है। और मेरे परमात्मा श्री राम, जो कि दया के सागर हैं, करुणा के निधान हैं, उन झूठे बेरों को श्री राम बड़े प्रेम से खा रहे हैं, बड़े आनंद से उन बेरों का भोग लगा। उन्हीं बेरों को कहते हैं, जब सबरी लक्ष्मण जी को देती है, लक्ष्मण जी को बड़ी नफरत हुई, कैसी पागल है, झूठे बेर मुंह में घुमा करके फिर राम जी को खिलाती है। लक्ष्मण जी को जब बेर देने लगी, राम जी ने कहा ले लो भाई, ले लो भैया। राम जी के कहने से लक्ष्मण जी बेर ले तो लेते हैं, लेकिन नजर बचा के उन बेरों को फेंक देते हैं। हमारे संत विद्वान वर्णन करते हैं, लक्ष्मण जी ने जो बेर फेंके थे, वही बेर संजीवनी बूटी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उन्हीं बेरों में से संजीवनी बूटी फूट पड़ी। जब मेघनाद ने शक्ति का प्रहार लक्ष्मण जी को किया,
उन्हीं सबरी के झूठे बेरों से लक्ष्मण जी के प्राण बचे, ऐसा वर्णन आता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भक्त तो भक्त है। राम रामेत रामेत रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानन। राम के नाम की बड़ी ही महिमा है। इस नाम को जप करके तो करोड़ों भक्त तर गए। भक्तों की तो छोड़ो, दुष्ट लोग भी तर गए। राम के नाम की महिमा बड़ी अद्भुत है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम से बड़ा राम का नाम। राम से भी अगर कोई बड़ा है तो राम का नाम है। राम एक तापसी तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधार। राम ने तो केवल एक नारी को ही तारा था, किंतु राम के नाम ने करोड़ों को तार दिया, भक्तों को भी दुष्टों को भी। और तो और भाव कुभाव अनकालसु नाम जपत मंगल दस दसु, यहां तक कह दिया। भाव से जप लो अथवा कुभाव से, लेकिन राम जो नाम है ये मंत्र है, मंत्रों का भी मंत्र। कहते हैं सहस्त्र नाम ततुल्यम। आप 1000 बार किसी भी मंत्र का जप करें, लेकिन एक बार अगर राम आपने बोल दिया तो उन 1000 मंत्रों को भी जप करके उसकी बराबरी नहीं किया जा सकता, उसके समकक्ष नहीं माना जाएगा। इतनी ऊंची महिमा बताई है शास्त्रों में राम नाम। और उल्टाना उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जो रत्नाकर नाम के डाकू थे, किंतु नारद जी के कहने से उन्होंने, नारद जी ने कहा राम राम जपो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन उनके पाप इतने थे, राम राम नहीं बोल सके, मरा 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 बोलने लगे। तो वही रत्नाकर डाकू मरा 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 जपने लगा। और जब आप जल्दी जल्दी मरा मरा जपेंगे ना तो क्या निकलेगा? राम राम राम। जैसे हम राधा को उल्टा बोलें तो क्या होता है? धारा। और धारा धारा जब बोलते हैं तो राधा राधा अपने आप निकलता है। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने से ही वो रत्नाकर नाम का डाकू एक ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त कर लेता है और जिसका नाम वाल्मीकि हो जाता है। बोलो वाल्मीकि महाराज की। जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख डाली, ऐसे विद्वान हुए श्री वाल्मीकि जी। तो राम नाम की महिमा कहां तक वर्णन करें? अब समझिए, एक
कथा आती है, दो भाई थे, एक का नाम था रामदास और एक का नाम था श्यामदास। तो रामदास जो था वो जो है भगवान का बड़ा भक्त, और श्यामदास नाम तो श्यामदास था लेकिन कभी श्याम की याद ही नहीं करता था। यथा नाम तथा गुण बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग, नहीं तो नाम के विपरीत ही मिलते हैं सब। नाम शांति देवी और मोहल्ला में अशांति फैला रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यथा नाम तथा गुण ये भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। अब जैसे हमारी बैठी हैं यहाँ पर भाभी जी, इनका नाम है दर्शन जी। तो इनका दर्शन करके ही आनंद आ जाता है। यथा नाम तथा गुण, इनके दर्शन से ही महाराज जो है सामने वाले को प्रसन्नता हो जाती। तो ऐसा होना चाहिए, यथा नाम तथा गुण। तो श्याम किशोर जो था श्यामदास, वो कभी भगवान का नाम ही नहीं लेता था, है ना। और जो रामदास था उसका बड़ा भाई, वो इसी बात से चिंतित था, इसका कैसे भी कल्याण हो जाए। नालायक का रोज चला जाता है छठीकरा और ले आता है खरीद के, पी पा करके बैठ जाता है और अनाप शनाप जाने क्या क्या बोलता रहता है। एक बार रामदास नाम का जो व्यक्ति था संतों के पास गए। एक परम विद्वान अच्छे संत थे और हृष्ट पुष्ट भी थे, महाराज बढ़िया पंडित। और रामदास ने निश्चित कर लिया कि ये ही संत ऐसा है कि श्यामदास को सुधार सकता है। तो रामदास ने महंत जी के पास जाकर के कहा, सुदामा कुटी पे बैठे थे वहीं चले गए। महाराज प्रणाम करता हूं। संत देव ने कहा क्यों, कैसे आए? रामदास ने कहा मेरा एक छोटा भाई है श्यामदास, बड़ा दुष्ट है। कह कह करके मैं पागल हो गया, लेकिन उसने अभी तक भगवान का नाम नहीं लिया। ना कृष्ण कहता है ना राम कहता है। कैसे भी एक बार भी जप ले तो कुछ तो उसको मरने के बाद फल मिल जाए। बुढ़ापा आ गया उसका। महंत जी ने, संत जी ने कहा ठीक है तुम जाओ, हम आ जाएंगे। उसका आने का समय पूछ लिया कि ये शाम को आता है लगा के। उसी समय पहुंच गए संत। और जब अपने रूम में पहुंच गया वो अपने कमरे में, तो महंत जी ने, संत जी ने श्यामदास के पास जाकर के कहा भाई श्यामदास, एक बार राम बोल दो। बोलो राम। अब श्यामदास तो क्रोधीला था, दुष्ट स्वभाव का था। उसने कहा चल चल यहां से, कहां से आ गया, खोपड़ी खराब करने आ गया। संत जी ने कहा बोल दे भाई, बोल दे। लेकिन श्यामदास बोलने को तैयार नहीं। अच्छा तो एक काम तो कर देगा मेरे कहने से। श्यामदास ने कहा बोलो। खड़ा हो जाता। हाँ चलो ठीक है, कैसे भी भावी टर है यहाँ पे। खड़ा हो गया श्यामदास। अब श्यामदास से संत ने कहा कुश्ती लड़ना जानता है तू? श्यामदास ने कहा आ जाओ। अब कुश्ती शुरू हुई। अब संत जी थोड़े खाए पिए, शुद्ध देसी घी है ना। तो संत जी को जरा भी देर नहीं लगी, एक पटकनी मारी महाराज। और पटक लगा करके संत जी श्यामदास की छाती पे बैठ गए। अब बोल राम, बोल राम। अब तो उसका गला दबा लिया। अब तो वो तड़पने लगा। अब इससे कैसे बचूं इस बाबा से? तो ठीक है ठीक है ठीक है राम, अब तो छोड़ दे। अब उसने, श्यामदास ने घबराहट में एक बार राम बोल दिया। संत ने कहा जा, हो गया तेरा कल्याण इतने से।
कुछ समय के बाद उसका शरीर छूटा, यमपुरी पहुंचा। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, देखना इसका पुण्य कितना है, पाप कितना है, उसी हिसाब से इसको सजा दी जाए। चित्रगुप्त ने बताया, जीवन में एक बार इसने राम बोला है, एक बार राम बोला। तो एक बार राम बोलने का क्या फल प्राप्त होता है? यमराज ने कहा, धर्मराज जी ने कहा, ये तो हम भी नहीं जानते। तो इंद्र को बुलाया गया। इंद्र ने कहा, ये तो हम भी नहीं जानते, एक बार राम बोलने का क्या फल होता है। इंद्र ने ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी भी आ गए और ब्रह्मा जी ने भी कहा, हमसे भी नहीं, हम भी नहीं जानते एक बार राम उच्चारण का क्या फल होता है। शिव जी ने भी यही कहा। अब निर्णय कौन करे? तो शिव जी ने कहा, जिसका नाम निर्णय वही करेगा। तो इसको लेकर के चलते हैं वैकुंठनाथ के पास, नारायण के पास। तो इस जीवात्मा को, श्यामदास को, ये धर्मराज, इंद्र, ब्रह्मा, शंकर लेकर के चलने लगे। अब थोड़ी दूर 1 किलोमीटर जैसे ही चला तो श्यामदास ने कहा, भाई हम पे नहीं चला जाता, कुछ पालकी वालकी का इंतजाम करो। तो पालकी मंगाई महाराज। पालकी में श्यामदास को बैठाला और पालकी के चारों डंडों पर ये चारों देवता लग गए और इसको लाद करके पहुंचे हैं वैकुंठनाथ के पास, वैकुंठ में। पालकी रखी नीचे। नारायण मेरे बांके बिहारी ठाकुर जी प्रसन्नता से देख रहे हैं, अरे ये चारों देव किस भाग्यशाली को लेकर के आए। पूछा, अरे कैसे? अरे पूछो मत, ये पृथ्वी को आदमी बड़ो चालाक है, यानी पसीना निकाल दिए, पालकी में ढोते हुए जा ला रहे हैं, यानी हमें भी जो है पागल बना दियो। हम पूछना ये चाहते हैं, एक बार राम नाम का जपने का महत्व क्या होता है? तो मेरे नारायण ने कहा, अच्छा अभी भी नहीं समझे? श्यामदास की तरफ नारायण ने इशारा किया, आओ बेटा इधर आओ। श्यामदास आया ठाकुर जी के पास। श्यामदास को लेकर के मेरे नारायण ने अपनी गोद में बिठा लिया। तो भगवान आप बताओ क्या फल होता है एक बार राम नाम जपने का? नारायण ने कहा, अभी भी नहीं समझे? अरे इंद्र, धर्मराज, ब्रह्मा, शिव, चारों देव जिसको पालकी में बिठा करके लाए वैकुंठ तक, और वो वैकुंठ में आकर के मेरी गोदी में बैठ गया, अभी भी तुमको मालूम नहीं पड़ा कि एक बार राम नाम का क्या महत्व होता है? ओहो, तो बताओ कितनी ऊंची है राम नाम की महिमा। और अगर हम नित्य निरंतर इस नाम का जप करने लग जाएं तो समझ लो क्या हाल हो। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न से कहीं नाम गुण गाई। तो नाम की महिमा बड़ी दिव्य है। प्यारे बंधुओं, माताओं, श्री राम की मर्यादा का जीवन में आना बहुत ही आवश्यक है। राम की मर्यादा जीवन में आ जाए और उनकी तरह सेवा भाव आ जाए
उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए, ये सब मन बुद्धि पर जब आ जाए तो जीवन धन धन्य हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की।